खुदा बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। मेरे अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ो, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस में से पाकमा कलीसिया की चुनी हुई तलावतों से करते हैं। तुम शाम को एक बर्रा ज़बा करोगे और मैं खून देख कर तुमसे गुजर जाऊंगा। हमारे लिए आज की पहली तलावत खरूज की किताब उसका 11वां बाब 10वीं और फिर 12वें बाब की पहली आयत से लेकर 14वीं आयत तक। और मूसा और हारून ने ये सब मौजज़े फिरौन के सामने किए और खुदावंद ने उसका दिल सख्त किया कि उसने बनी इस्राएल को अपने मुल्क से जाने ना दिया। और खुदावंद ने मुल्क मिस्र में मूसा और हारून से कलाम करके कहा कि ये महीना तुम्हारे लिए महीनों का शुरू होगा और ये तुम्हारे साल का पहला महीना होगा। इस्राएल की सारी जमात से तुम कलाम करो और कहो कि इस महीना के 10वें दिन हर एक मर्द अपने आबाई खानदान के मुताबिक घर पीछे एक बर्रा ले। और अगर किसी के घराने में बर्रा खाने के लिए आदमी कम हो तो अपने हमसाये के साथ जो उसके ज्यादा नजदीक हो मिलकर नफरी के शुमार के मुताबिक एक बर्रा ले रखे। तुम हर आदमी के खाने की मिकदार के मुताबिक बर्रा का हिसाब लगाना और तुम्हारा बर्रा बेदाग नर एक साल का होगा और उसे तुम भेड़ों या बकरियों में से लोगे और तुम उसे इस महीना के 14वें दिन तक अपने पास महफूज रखो। तब बनी इस्राएल की कुल जमात शाम के वक्त उसे ज़बा करे और वो उसके खून में से लें और उसे घरों की जिसमें उसे खाएं दहलीज की दोनों तरफ और ऊपर की चौखट लगा दें और उसका गोश्त आग से भुना हुआ उसी रात खाएं। फतीरी रोटी और कड़वी तरकारियों के साथ उसे खाएं। तुम उसे कच्चा ना खाओ और ना पानी में उबाला हुआ बल्कि सब कुछ यानी उसका सर माँ उसके पाँव और अंतड़ियों के आग पर भुना हुआ हो और तुम सुबह तक उसमें से कुछ ना छोड़ो। और अगर सुबह तक बच रहे तो उसे आग से जलाओ और तुम उसे इस तरह खाना कि तुम्हारी कमरें बंधी हों, जूतियां तुम्हारे पाँव में और लाठियां तुम्हारे हाथों में हों और उसे जल्दी से खा लेना क्योंकि ये खुदावंद की गुज़रान है। और मैं उस रात मिस्र की ज़मीन में गुजरूंगा और मुल्क मिस्र के सब पहलौठे आदमियों के और चौपायों के मारूंगा और मिस्रियों के सब माबूदों पर जारी करूंगा। मैं खुदावंद हूँ। और वो खून घरों के लिए जिनके अंदर तुम हो तुम्हारा निशान होगा और मैं खून देकर तुमसे गुजर जाऊंगा। और जब मैं मुल्क मिस्र को मारूंगा तो वबा हलाक करने के लिए तुम पर ना आएगी। ये दिन तुम्हारे लिए एक यादगार होगा और तुम इसे गोया खुदावंद की बड़ी ईद मानोगे। तुम उसे बड़ी शादमानी के साथ नस्ल दर नस्ल अबदी फर्ज जानकर ईद मनाओगे। पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मैं निजात का प्याला लेकर खुदावंद का नाम लूँगा। मेरे अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हमदो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूँगा ज़बूर नंबर 116 उसकी 12वीं से 13वीं और फिर 15वीं से 18वीं आयत तक। मैं उसकी सब मेहरबानियों के लिए खुदावंद को क्या इफ़्ज़ाना दूँ। मैं निजात का प्याला लेकर खुदावंद का नाम लूँगा। खुदावंद की निगाह में उसके बरगज़ीदों की मौत बेशबहा है। ऐ खुदावंद, मैं तेरा बंदा हूँ, मैं तेरा बंदा यानी तेरी कनीज़ का फ़र्जंद हूँ। तूने मेरे बंधनों को खोला है। मैं हम्द का ज़बीहा तेरे हुजूर गुजरानूंगा और खुदावंद का नाम लूँगा। मैं उसकी तमाम उम्मत के रूबरू खुदावंद के लिए अपनी मन्नतें अदा करूँगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। हालेलुया।
अपनी शफकत के मुताबिक मुझे जिंदगी बख्श और मैं तेरी मर्जी बजा लाऊंगा। हालेलुया। मेरे अजीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बा मुताबिक मुक़द्दस मत्ती उसका 12वां बाब पहली आयत से लेकर 8वीं आयत तक। उस वक्त यीशु सबत के दिन खेतों में से जा रहा था और उसके शागिर्द भूखे थे और वो बालें तोड़ तोड़ कर खाने लगे। तब फरीसियों ने देखकर उससे कहा, देख, तेरे शागिर्द वो काम करते हैं जो सबत के दिन करना रवा नहीं। उसने उनसे कहा, क्या तुमने वो नहीं पढ़ा जो दाऊद ने किया जब वो और उसके साथी भूखे थे? वो क्यों कर खुदा के घर में गया और नज़र की रोटियां खाईं, जिनका खाना उसे और उसके साथियों को रवा ना था, बल्कि फ़क्त काहिनों को। और क्या तुमने तौरात में नहीं पढ़ा कि काहिन सबत के दिन हैकल में सबत को पाक नहीं रखते तो भी बेकसूर रहते हैं? बस मैं तुमसे कहता हूँ कि यहाँ वो है जो हैकल से भी बड़ा है। लेकिन अगर तुम उसके मैनी जानते कि मैं कुर्बानी नहीं बल्कि रहम पसंद करता हूँ, तो तुम बेकसूरों को कसूरवार ना ठहराते, क्योंकि इब्ने इंसान सबत का भी मालिक है। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।